इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। कैलेंडर का एक महीना आगे बढ़ा और सप्ताह का एक पन्ना आगे सरका। कैलेंडर का एक महीने आगे बढ़ा, सप्ताह का एक पन्ना आगे सरका और तारीख 12 आ गई। कौन सी तारीख आ गई? 12 तारीख आ गई और 12 जुलाई आने से करमपुरा के 58 सालों की प्यास बुझने का आरंभ हो गया कि जो 58 साल से धरती सूखी थी, 58 सालों से इस धरती पर चतुर्मास नहीं हुआ, आज वह संकल्प पूर्ण होने को आ रहा है। आप देखिए चारों तरफ लोग हैं, लेकिन कोई कह सकता है कि यहाँ पे मात्र 3.5 घर हैं। करमपुरा कितने घर हैं? मात्र 3.5। 3.5 कैसे हैं? एक घर में सिर्फ एक ही आदमी है, एक घर में एक ही आदमी, इसलिए 3.5 घर हैं। ऐसा लगता नहीं कि 3.5 घर हैं, ऐसा लग रहा है कि या तो 3,500 घर की बस्ती यहाँ पर रहती है, ऐसा लोगों ने प्रबंध कर। बड़ी बड़ी समाजें गुरुओं को फॉर्मेलिटी में नारियल चढ़ाते हैं चौमासे का। महाराज जी आए हैं, श्रीफल चढ़ा दो। करना तो महाराज को नहीं है, ये काम गलती से मत करना समाज वालों। आपने श्रीफल चढ़ा दिया मतलब हमारा मन है, हम करें ना करें, फॉर्मेलिटी मत करो। लेकिन करमपुरा वालों ने रियलिटी में चौमासे का श्रीफल चढ़ाया तो उनको रियल में चौमासा मिलने जा रहा है कि जो रियलिटी में था उनको रियल में मिल रहा है। फॉर्मेलिटी तो बहुत लोग करते हैं, महाराज जी आए चढ़ा दो। क्या लग रहा है? मंदिर का श्रीफल है, मंदिर का चंदन है, मंदिर का पानी है, घर से कुछ भी लाना नहीं है, अर्घ मंदिर पामती चौमासे श्रीफल चढ़ा दो, हो गया, कोई बात नहीं। आज फॉर्मेलिटी में, कल रियलिटी में भी होगा। ये 4 महीने आपको बताऊं, मैंने उस दिन भी कहा था, ये पूरी करमपुरा समाज निश्चित रूप से भाग्यशाली है कि दिल्ली में इतने बड़े संघ को आप अपने यहाँ पर लाकर चौमासा कराने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत साधुवाद की पात्र है। सारी महिला मंडल, युवा मंडल, सारे संरक्षक, सब कोई। लेकिन आज इसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी व्यक्ति का है तो हमारे प्रधान सुंदरलाल जी का है कि इसकी व्यक्ति की जितनी तारीफ है। आपने सुना होगा कि एक टांग पे इंसान खड़ा रह के काम करता है। उदाहरण देख लो, एक टांग टूट गई लेकिन तो भी खड़ा हुआ और पूरे के पूरे काम में लगा है। रात को 12 बजे जाते, सुबह 4 बजे आ जाते। ये एक व्यक्ति का प्रयास नहीं, ये सामूहिक प्रयास है। लेकिन कोई बढ़ाता है आगे जब सारा काम होता है। तो ये 4 महीने चतुर्मास का हो रहा है और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते हैं कि ये चतुर्मास नहीं बल्कि चतुरों का मास है। क्या है? ये चतुर्मास नहीं है, ये चतुरों का मास है कि जो चतुर लोग होते हैं वो इन 4 माह में 4 अनियोग की प्राप्ति कर लेते हैं। प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। इन 4 अनियोग की प्राप्ति करके अपने जीवन में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, 4 आराधना को संपन्न कर सकते हैं।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि पूर्वक सारे काम को संपन्न कर सकते हैं। और ये चतुर्मास मात्र कर्मपुरा के लिए नहीं, मात्र दिल्ली के लिए नहीं, मात्र भारत के लिए नहीं, ये संपूर्ण विश्व के लिए शांति देने वाला है। क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर कहा जाता है देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम। देश की, राष्ट्र की, प्रजा की, सबकी शांति की भावना यहाँ पर है। आपको बताऊं, हमारे पवन भाई बैठे होंगे नोएडा वाले कहीं आसपास, कहाँ बैठे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल करमपुरा वालों की पूरी तैयारी थी। मैं नोएडा 27 4 दिन को गया, लेकिन 4 दिन इन्होंने ऐसा काम किया कि पिछले साल इनका श्रीफल चढ़ाया रह गया और पिछला चौमासा 27 में हो गया था। लेकिन करमपुरा वालों ने इस बार क्या किया? हम लोग सोचते हैं कि भोले लोग हैं, ये भोले नहीं हैं दिनेश भाई। मैं सोचता हूँ ये भोले लोग हैं, लेकिन भोला कोई नहीं है यहाँ पर। इन्होंने क्या किया कि सीधा सीधा इनको मालूम चला कि पिछले साल महाराज जी नोएडा चले गए, इस साल भी जहां तहां के लोग आ रहे हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये मेरे डिक्लेयर होने के पहले बेला जी पहुंच गए और आचार्य सिद्धांत सागर महाराज से मुहर लगवा दी, ये चौमासा आचार्य जी का यहाँ कराओ। अब जब गुरु की आज्ञा गई तो हम बोलने को कुछ रहते ही नहीं है सर। यहाँ पर जितने लोग आज उपस्थित हैं, मैं आपको बताऊं, प्रत्येक एक एक व्यक्ति संघ का विशेष भक्त है। कोई शेष भक्त नहीं, कोई अंतिम श्रेणी का भक्त नहीं है। यहाँ पीछे वाला हो, आगे वाला हो, बीच वाला हो, मेरे पास में हो, सभी व्यक्ति संघ के परम भक्त हैं, खास भक्त हैं और विशेष भक्तों में हैं। क्योंकि इस संघ में कोई शेष नहीं है, सारे के सारे विशेष लोग ही यहाँ पर होते हैं। और जो शेष होते हैं वो भी इस संघ में आकर विशेषता को प्राप्त कर जाते हैं। ये चौमासा महज खाने पीने के लिए नहीं, बल्कि खाने का त्याग करके आपको जीवन जीने के लिए आएगा। एक बात मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं, सब लोग मेरी बात को सुनो। इस साल दिल्ली में मेरा चौमासा तो हो रहा है, लेकिन इस पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी के बाद सबसे ज्यादा तपस्या यदि किसी संत ने करी थी तो यह तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज थे। कितने लोगों ने दर्शन किए होंगे? कितने लोगों ने दर्शन किए? बहुत कम लोगों ने। लेकिन मैं आज दिल्ली वालों को एक सौगात देना चाहता हूं, इस 4 महीने में आप मेरे पास नहीं आ पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली के पास एक तपस्वी संत आचार्य प्रसन्न सागर जी चौमासा कर रहे हैं। एक बार उनके दर्शन जरूर करना, आपके जीवन के सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। इतने महान तपस्वी जिन्होंने 2 साल, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, नहीं तो आप सोचो महाराज उनके बारे में क्यों बोल रहे हैं, हम तो तपस्या के पुजारी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिन्होंने 2 साल सम्मेद शिखर जी के पर्वत पर रह के साधना करी, वह संत आपके नगर के पास में है। एक बार जरूर जाकर आप प्रसन्न सागर जी महाराज के दर्शन करना, उनकी तपस्या का फल आप लोग प्राप्त जरूर करना। ये सभी दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए मेरा विशेष कहना है, एक बार उनके चरणों की रज जरूर माथे पर लगाई। दिल्ली में बहुत सारे चौमासे होते हैं, हर साल होते हैं, हमारा भी 12वां तीव्र चौमासा है। लेकिन आपको बताऊं, अभी मुझसे कोई पूछने आया, कई लोग मुझसे नहीं पूछ सकते तो सतीश पंडित जी से पूछवाते हैं कि महाराज जी डांट देंगे तो सतीश पंडित जी को पड़ेगी। बोले कोई बात नहीं। बोले ये बताओ महाराज जी, इतना आनंद चौमासे में पिछले साल आया था कि नहीं? तो मैं कुछ बोला नहीं। बोले क्यों? इतना आनंद पहले आया था कि नहीं? मैंने उनसे कहा कि आनंद मुझे पंडाल से नहीं आता, आनंद मुझे अपनी आत्मा में रमने से आता है। और मैं जब अपनी आत्मा में रमता हूं तो परमानंद की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। इन सब चीज से तो तुम्हें आनंद आ रहा है, इन सब चीज सजावट दिखावट से तुम्हें आनंद आ रहा है, लेकिन संत को, योगी को क्या होता है कि अपने जीवन में जो परमानंद है उससे आनंद आता है। आज फिर कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी बड़ी समाजें बैठी हैं, यहाँ पर मात्र 100 गज का मंदिर है, 108 गज का मंदिर है, लेकिन आज लगभग 14-15 पिछी का चौमासा कराने की सामर्थ्य पैदा हो। आज समाज वाले विचार कर लो कि इन्होंने 3.5-4 घर की समाज ने जो काम कर दिया है, हम तो 500-500, 200-200, 1000-1000 घर की समाज हैं। हम इसमें डरते हैं कि महाराज जी आएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये संत की दिगंबर अवस्था ऐसी है कि यहाँ पर जाते हैं, वहाँ उनकी व्यवस्था अपने आप पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ शक्तिनगर के बहुत सारे महानुभाव बैठे होंगे, शक्तिनगर राणा प्रताप बाग के। यही स्थिति आज से 2012 में बनी थी। इस संघ दिल्ली में था, कोई जानता नहीं था संघ को, कहाँ चौमासा होगा, कहाँ चौमासा होगा। उस समय हमारे सारे लोगों ने, अशोक जी, विकास जी, उमेश जी आदि, अमित भाई बैठे हुए, सभी लोग बैठे थे, इन सभी लोगों ने पूरा नेतृत्व उठाया और उस समय दिल्ली का सबसे बड़ा संघ को शक्तिनगर चौमासा कराया और कीर्तिमान बताया कि दिल्ली में बड़े संघ के चौमासे भी हो सकते हैं। 2012 के पहले दिल्ली में ये था, एक महाराज जी आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, 2 आ जाएंगे हो जाएगा,
3-4 आएंगे तो चला लेंगे, और 5 आएगा तो मुश्किल है, 8-10 को तो बाईकाट ही कर दो। लेकिन उसके बाद दिल्ली में प्रति साल 15, 20, 25 साधु के संतों के चौमासे हो रहे हैं। तो कहीं नहीं कहीं आचार्य सिद्धांत सागर गुरुदेव की देन है कि उन्होंने पहला चौमासा 25 पिछी का दिल्ली में किया, उसके बाद तो लगातार दिल्ली में संतों की भरमार है। 2012 के पहले इतिहास दिखा लो, कभी 2, 4, 5 साधु से ज़्यादा आपको चौमासा करने को नहीं मिला। तो यहाँ पर आज आप सभी आए हैं, एक कलश की स्थापना क्या है? कलश स्थापना एक महज आयोजन है कि जिसमें आप अपने कर्मों का क्षय करो, लेकिन कलश स्थापना के साथ साथ में आप अपने जीवन को धन्य करना चाहते हो। कलश कौन लेगा वो अलग चीज़ है, कलश कौन देगा वो अलग चीज़ है, लेकिन कलश को देख कर भी हम अपने जीवन के क्लेश को नाश कर सकते हैं, हम अपने जीवन की कसाई को नष्ट कर सकते हैं, और हम अपने जीवन में परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। पहला चतुर्मास गुरुदेव की आज्ञा से टिकैत नगर हुआ था, दूसरा कानपुर में हुआ, तीसरा इंदौर में हुआ, इंदौर तक गुरुकुल के पादमूल में रहे। उसके बाद चौथा चौमासा गुजरात माडवी में हुआ, माडवी से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। फिर मालेगांव में हुआ, मालेगांव के बाद में अकलूज महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में के बाद अरिहंत नगर औरंगाबाद में हुआ, सभी लोग आए हुए वहाँ से। उसके बाद में 2007 में हड़को साहूजी समाज में हुआ। 8 में जो हमारे आराध्य हैं, जन जन के आराध्य हैं, कचनेरी में हुआ। और 2009 में पहला चौमासा मेरा राजधानी लेवल पर, छत्तीसगढ़ की राजधानी में हुआ था। हमारे संतोष भाई वहाँ पहुँचे हुए हैं, पहला चौमासा हुआ था। और उसके बाद से तो गाड़ी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि 2009 का चौमासा राजधानी रायपुर में, 2010 का राजधानी हैदराबाद में हुआ था, रमेश भाई बारी उनकी सारी टीम है। उसके बाद में 2011 का छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा के बाद में अभी तक सारे के सारे चौमासे भारत देश की राजधानी में हो रहे हैं। एक चौमासा सिर्फ धर्म की राजधानी कचनेर जी महाराष्ट्र में हुआ था, बाकी सारी के सारे चौमासे यहाँ पर हो रहे हैं। और आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि दिल्ली में धर्म नहीं है, और तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों आदमी धर्म नहीं तो क्या अधर्मी है सारे। जितने लोग दिल्ली में एक साथ धर्म कर रहे हैं ना, उतने भारत देश की किसी शहर में नहीं कर रहे। दिल्ली में 30-30, 35-35, 40-40 साल 40 चौमासे हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? अभी आधी दिल्ली चौमासे से सूखी है। हमारे सुखचंद सागर जी महाराज का चौमासा मिलापनगर में हो रहा है, वहाँ पे 30, बहुत सारे लोग मिलापनगर 30-40 साल बाद वहाँ भी चौमासा पहली बार हो रहा है। सुभारमती माता जी का चौमासा विश्वास पार्क उत्तम नगर में हो रहा है, वहाँ पहली बार हो रहा है। सुबावली सागर जी महाराज का चौमासा मुनशो तीर्थ पर हो रहा है, वहाँ पहली बार चौमासा हो रहा है। और हमारा स्वयं करमपुरा हो रहा है, यहाँ भी पहली बार चौमासा हो रहा है। तो कैसे दिल्ली में धर्म नहीं है? अरे दिल्ली में तो धर्म ही धर्म है। अंतर से इतना है, इनके अंदर की प्रतिभा को निखारने के लिए कोई ना कोई संत चाहिए, और संत के माध्यम से दिल्ली में धर्म प्रभावना बढ़ जाती है। करमपुरा है, सुंदरलाल खड़े तो खड़ा करो इनको जरा, इस व्यक्ति को देख लो एक बार आप देखते रहोगे। आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्तित्व है। सतीश जी कहाँ है? संरक्षक खड़े हो जाओ, सतीश जी खड़ा करो, सतीश खड़ा करो। इनको देखो जरा आप, डीके जी खड़े हो जाओ वहीं पर। इनको देखिए, ये व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्तित्व है। इन 3, 4, 5 लोगों ने पूरी, ताली तो जोर से बजाओ सारे, ताली बजाने क्या लग रहा है? इन्होंने जो काम किया है, लोग सालों सालों जन्म जन्म तरसते हैं, जब जाके सोचते हैं। लेकिन इन 4-5 ने, हमारी सारी महिला मंडल युवा मंडल जो काम किया है, वह इतिहास बनने जा रहा है कि 3.5 घर की समाज में 15 साधुओं का चौमासा, 15 साधु का चौमासा हो रहा है। और पूरे मनोयोग से लग ही नहीं रहा कि यहां पर कुछ है। प्रभु कृपा, गुरु कृपा इनके ऊपर, हमारे ऊपर बनी रहे। और चतुर्मास में बहुत सारे मांगलिक काम होंगे, उसकी आज यहाँ पर शुरुआत हो गई है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आपके नगर में यदि संत हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नगर के पास में संत हैं तो उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें, और नगर के आसपास तपस्वी संत हैं तो उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करने का प्रयास करें। तो बस इतना ही कहूँगा कि अभी बहुत सारी समाजें आई हैं, और विशेष रूप से हमारी 57 की जैन समाज है, क्योंकि आधा श्रेय तो इनको भी है। ये चौमासा जो घोषणा हुई थी, कहाँ पर हुई थी? 57 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 57 में हुई थी कि गुड़गांव 57 से ही तो क्रम चालू हुआ कि यहाँ पर करमपुरा में चौमासा घोषणा वहीं पर हुई थी। और वहाँ पर ही बहुत सुंदर जिनालय, यूँ कहना चाहिए कि गुड़गांव में बहुत सुंदर सा जिनालय सन्मति नाथ भगवान का। और गुड़गांव में नहीं, पूरे दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा अनोखा मंदिर बन रहा है जहाँ पर मूल नायक वेदी, चतुर्मुख वेदी होगी। आप वहाँ पर जाएंगे और भगवान कृपा रहेगी, गुरु कृपा रहेगी, तो आने वाले समय में 2026 में उसकी प्रतिष्ठा आदि भी संपन्न करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सभी समाजों को मंगल आशीर्वाद। और आप यही कहूँगा कि करमपुरा समाज मात्र पश्चिमी दिल्ली की समाज नहीं है, सारी पश्चिमी दिल्ली यहाँ पर बैठी हुई एक एक कॉलोनी के एक एक लोग हैं।
और इन सबको ठीक करने के लिए हमारे शरद भाई भी आ गए हैं, सारे के सारे लोग। सारी जहाँ व्यवस्था गड़बड़ होती है हमारे शरद भाई ठीक कर देते हैं। भोगल से, ग्रीन पार्क से, लोधी रोड से, तमाम महरौली से, सभी जगह से लोग आए हुए हैं। साउथ दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी सभी आए हैं। तो आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, ये चतुर्मास मात्र कर्मपुरा का नहीं है, मात्र सौभाग्य सागर महाराज का नहीं है। ये चतुर्मास आप सबके लिए लाभदायक हो, आनंददायक हो, इसमें जुड़ें और धर्म का लाभ लें। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेक चंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।